हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ फोनबॉक्स रिटेल लिमिटेड कंपनी लेकर आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट एंड अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट ओनली इन दैट कंडीशन की एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मुझे देखने को मिल जाता है। मेरा माइंडसेट सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन को लेने का होगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं इस आईपीओ में नहीं जाने वाला हूँ। और वैसे भी अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मोटो से कभी भी अगर कुछ करना होता है, तो वहां पर इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑप्शन होती है म्यूचुअल फंड, जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ एज पर इन्वेस्टिंग। और अगर आप लोग भी चाहते हो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कि हम भी आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब मेरा ऐसा डिसीजन क्यों है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। तो अगर अब हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी एक मल्टी ब्रांड रिटेलर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एक्सेसरीज होने वाली है, जैसे कि वीवो, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, नोकिया, नार्जो, रेडमी, मोटरोला, एलजी एंड माइक्रोमैक्स। इन सभी कंपनीज के जो स्मार्टफोन एंड एक्सेसरीज बेचती है। और इनके दो ब्रांड नेम होने वाले हैं जहां पर ये अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हैं, वो होने वाले हैं फोन बुक एंड फोन बॉक्स। अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी इंगेज्ड है इन मल्टी ब्रांडिंग रिटेल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवीज, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर फ्रॉम ब्रांड जैसे कि टीसीएल, हायर, ललॉयड, डेकन, वोल्टास, एमआई, रियलमी एंड वनप्लस। और उसी के साथ साथ ये कंपनी अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है लाइक फोन या फिर कोई भी लैपटॉप वगैरह, तो वहां पर काफी कस्टमर्स होते हैं जो ईएमआई फैसिलिटीज को यूज करना चाहते हैं, तो ये कंपनी वो भी ऑफर करती है फॉर द परचेज ऑफ इट प्रोडक्ट्स। और इन्होंने काफी मेजर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया हुआ है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एज ऑफ सितंबर 25 2023 कंपनी के पास टोटल 153 स्टोर्स होने वाले हैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात, जिनमें से 40 कंपनी के खुद के होने वाले हैं एंड बाकी 113 होने वाली है इनकी फ्रेंचाइजी, जो मोर देन 20 सिटीज में होने वाला है गुजरात के। और इसी के साथ साथ एज ऑफ 31 जुलाई 2023 कंपनी के पास 130 पीपल्स की टीम होने वाली है, जहां पर उन्होंने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। ओवरऑल काम की बात करते हैं, तो एक ऐसा काम होने वाला है जहां पर वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई रहता है सेल्स का, बट जो मार्जिन होता है या फिर हम कहते हैं कि प्रॉफिट की, बट वो काफी ज्यादा कम होता है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब कि हाई वॉल्यूम लो प्रॉफिट। बाय द वे कंपनी का काम अच्छा है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो वहां पर ऐसे जो भी हमारे ऑफलाइन सिस्टम होते हैं, तो उन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो वहां पर इस चीज का इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में कितना देखने को मिलता है वो सोचने वाली बात है। हाँ, बट एक ऐसा काम है जैसे कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, स्मार्टफोन्स हर किसी के फैमिली में हर किसी को चाहिए होता है। मतलब कि अगर घर में 4 मेंबर है, तो कम से कम 4 फोन तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब कि जैसे जैसे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वहां पर हमें इस काम में और भी ज्यादा सेल्स देखने को मिल सकती है। बट एक और पॉइंट कि कंपनी का ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में काम करती है। अगर आप सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करो, तो एक जस्ट एक शॉप है जहां पर ये कंपनी इन सभी के मोबाइल फोन या लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन वगैरह बेचती है। ये सिंपल सी भाषा में इस कंपनी का काम हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 24 ऑफ जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 29 ऑफ जनवरी को क्लोज होगा, 30 ऑफ जनवरी को अलॉटमेंट हो जाएगी, 31 ऑफ जनवरी को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 31 ऑफ जनवरी को इफ अलॉटेड। और 1 ऑफ फरवरी रहने वाली है इसकी लिस्टिंग डेट। फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 66 टू 70 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 70 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, यानी कि कट ऑफ प्राइस। लोड साइज हो जाएगा 2000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 20.37 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर यह आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं, तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का शेयर है,
रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनआई में 15% का। अगर हम आईपीओ के लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, तो वहां पर मनीष भाई, गिरीश भाई पटेल, मिस्टर जिगर लालू भाई देसाई, मिस्टर पार्थ लालू भाई देसाई, मिस्टर जिग्नेश कुमार, दशरथ लाल पारेख एंड मिस्टर अमित कुमार गोपाल भाई पटेल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू थी 100% की, पोस्ट इशू हो जाएगी 71.64% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले अगर हम टोटल असेट्स को देखते हैं तो 2021 में था 71 लाख का, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहुंच चुका है 43 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें 2021 में सिर्फ था 9 लाख का, 2022 में 90 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 196 करोड़ का रेवेन्यू और पहले 6 मंथ में 140 करोड़ का रेवेन्यू। अगर हम ग्रोइंग रेट देखते हैं रेवेन्यू की, तो काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात करते हैं 2021 में था 2 लाख का लॉस, 2022 में 12 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 1.59 करोड़ का प्रॉफिट और पहले 6 मंथ में 1.55 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी ग्रोइंग रेट है प्रॉफिट में भी, बट जो मैंने बात करी थी हाई वॉल्यूम लो प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो कंपनी का काफी ज्यादा कम होने वाला है और यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा भी, तो हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 9 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.9 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है 5 करोड़ की। अब अगर हम आगे की बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू एक्सपेंस को मीट करना। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो 71.82 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है। ईपीएस होगी प्री आईपीओ 2.17 की, पोस्ट आईपीओ 1.56 की, काफी ज्यादा कम होने वाली है। पी होने वाली है 32.18 की, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 44.93 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 118% की, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 34.5% की, अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशो 5.03 की। इस कंपनी का अभी तक का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है डेट टू इक्विटी रेशो, जो काफी ज्यादा होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 76.15% की, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.66 की। फंडामेंटल में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर फंडामेंटल चाहे हमें आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट डेट टू इक्विटी रेशो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है और अगर आने वाले टाइम में भी डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में जरूर आ जाता है। ईपीएस भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो पीयर टू पीयर में आती है जय जलाराम टेक्नोलॉजी, जिसका पीयर 71.73 का, बाटिया कम्युनिकेशन 25.10 का। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करूं तो वहां पर अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है। मतलब कि आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। मतलब कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो वो आज के टाइम पे एक अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है, जो अप्रोक्स चल रहा है 70% के, जो फिलहाल के टाइम पे हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में जब ये आईपीओ ओपन होता है वहां पर किस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है मेनली एचएनआई की तरफ से, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और किस तरीके से इसकी डिमांड रहती है और वहां पर एक साथ फिर से काफी सारे आईपीओ ओपन होंगे तो कौन सा आईपीओ सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने कंपनी को एजुकेशन पर्पस डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।